नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव साहू, आपका संजीव साहू। मित्रों, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे प्रशासन का रवैया दोहरा होता है। जहाँ लोग मैनेज कर लेते हैं वहाँ भ्रष्टाचार प्रशासन को नहीं दिखता है, और जहाँ पर लोग मैनेज नहीं करते हैं प्रशासन को, वहाँ पर भ्रष्टाचार दिखता है। और वहाँ पर कार्रवाई भी बिजली की गति से होता है। लेकिन अगर मैनेज है तो आप धड़ल्ले से जो है अवैध कारोबार करिए, कोई देखने वाला नहीं, उसी रास्ते से प्रशासन का आना जाना होगा। लेकिन नोटों के बंडल से उनकी आंखें बंद हो जाती है। बस यही दास्तान है पूरे झारखंड का भी। अवैध अवैध कोयला, अवैध बालू, अवैध पत्थर, यही सब चल रहा है। और आपने देखा होगा कि तमाम जितने भी रेलवे साइडिंग हैं वहाँ पर हज़ारों हज़ार नहीं लाखों टन कोयला जमा करके स्टॉकिस्ट संचालक कोयले का डिस्पैच करते हैं। और इस भारी भरकम मात्रा में जो स्टॉक होता है उसके कारण काफ़ी प्रदूषण भी होता है। कई बार कई पत्रकार महोदय ने, कई सामाजिक कार्यकर्ता ने इस मुद्दे को उठाया, परंतु मजाल है जो है इस रेलवे साइडिंग के जो भी संचालक है उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि सब कुछ मैनेज होता है। और जहाँ मैनेज होता है वहाँ कार्रवाई नहीं होता है। आप शिकायत करेंगे तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, खानापूर्ति करने के लिए औचक निरीक्षण किया जाएगा और फिर सारा लिपापोती होकर ख़त्म हो जाएगा। और आम जनता को वही प्रदूषण, वही धूल गर्दा, ये सब खाना पड़ता है। आखिर ये समस्या है तो समाधान कौन करेगा? आम जनता किसके पास जाएगा? आम जनता तो एक उम्मीद प्रशासन से ही बनता है कि हमारी समस्याओं को अगर कोई सुनने वाला है तो प्रशासन है। लेकिन अगर प्रशासन भी नहीं सुने तो क्या कर सकता है आम इंसान? बस मजबूर है धूल गर्दा खाने के लिए, प्रदूषण में रहने के लिए। और यहाँ तक कि उसके आसपास के एरिया जो भी है, उसके खेत खलियान भी ख़राब हो रहे हैं। तो ये तो हाल है हमारे झारखंड का, जहाँ पर आप शिकायत भी करेंगे और शिकायत सुनने वाला भी शायद ही कोई मिलेगा, जहाँ पर कोई कार्रवाई हो। और बस, लेकिन इस पे अंकुश लगना चाहिए। आखिर मनमानी कब तक चलेगा? अधिकारी भी मनमानी कर रहे हैं, बड़े नेता भी मैनेज हैं, तो आम इंसान कहाँ जाएगा? हमने भी कई बार रेलवे साइडिंग को लेकर मुद्दा उठाया है, लेकिन मैंने देखा है कि सब लिपापोती होता है। कई ग्रामीणों ने कहा कि काफ़ी प्रदूषण होता है, इस भारी भरकम जो स्टॉक है, इससे जो धूल गर्दा उड़ता है उससे काफ़ी परेशानी होता है। तो हमने भी जो कि अधिकारियों से मिलकर अपनी बात को रखा, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी। और खाना पूर्ति करने के लिए उन्होंने क्षेत्र गया भी, और बस देखा कि हाँ ठीक है। अब ठीक क्या है पता नहीं, कैसे उनको सही लगता है। और जब आप उस रास्ते से गुजरे तो सब कुछ जो है कि मतलब साफ साफ दिखेगा कि इस क्षेत्र में 1 घंटा भी रुकना बहुत मुश्किल है। और बेचारे उस क्षेत्र में जो भी ग्रामीण रहते हैं 24 घंटा उस क्षेत्र में रहने के लिए मजबूर हैं। तो इस बार इस मुद्दे को लेकर मैंने माइनिंग इंस्पेक्टर से मुलाकात की, खनन विभाग के जो डीएमओ है उनसे भी मुलाकात की कि सर, क्षेत्र में जो भी रेलवे साइडिंग है वहाँ पर भारी भरकम मात्रा में कोयला स्टॉक किया जा रहा है और उससे होने वाले प्रदूषण से काफ़ी नुकसान हो रहा है क्षेत्र में रहने वाले लोगों को। खेत खलियान बर्बाद हो रहे हैं। अरे स्टॉक का तो एक सीमा होगा ना कि आप वहाँ माइंस बना देंगे। मैंने तो जो स्पष्ट रूप से पूछा है, और मुझे मालूम है ना
कि रेलवे साइडिंग में क्या नियम कानून होता है, किस किस मात्रा में आप स्टॉक कर सकते हैं, स्टॉक का क्या नियम होता है, क्या डिस्पैच का नियम है। लेकिन आप अगर माइनिंग इंस्पेक्टर से पूछेंगे कि सर स्टॉक का ब्यौरा दीजिए, या फिर संचालक से पूछेंगे, या फिर इसका एक स्टॉक का रजिस्टर स्टेशन मास्टर के पास भी होता है, लेकिन मजाल है कोई दे दे, क्योंकि असल में हेरा फेरी तो यहीं पे है। अगर ये आपको सार्वजनिक कर देगा तो पूरा खेला कैसे होगा। चारकोल का खेला और सब कुछ जो है 1 नंबर 2 नंबर उसी में करना है। खैर कोई बात नहीं, अधिकारी मैनेज है ना, ये मामला तो पीआईएल के माध्यम से कोर्ट में जाएगा, और देखते हैं कि अधिकारी कब तक ऐसे संचालकों को बचाते हैं।